नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है दी हॉन्टेड हाउस। दोस्तों, ये 1991 से 1992 की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहता था। वह गैराज में एक मैकेनिक का काम करता था। वह किराएदार नास्तिक था और उसकी पत्नी और उसके बच्चे धार्मिक थे। उसकी पत्नी अपने घर के लिए तरस रही थी और किस्मत से उसे होम लोन की समस्या से छुटकारा भी मिल गया और उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। किराएदार ने अपने नास्तिक होने के कारण ना ही कोई पूजा पाठ करवाया और ना ही कोई अनुष्ठान करवाया। वह ऐसे ही उन लोगों ने अपने मकान में शिफ्ट हो गए। घर जाते ही सबसे पहले उसके पति को भगवान की तस्वीर लगाते हुए हाथ में एक कील लग गई और उससे गहरा जख्म भी हो गया। करीब 7 टांके भी आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो आदमी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात को कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उधर से उसे के पास से गुजर रहा हो और जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, और कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता था कि उनके बिस्तर पर उनके बगल में कोई सोया हुआ हो जैसे। पर जब वह अपनी आंखें खोलकर देखते थे तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता था। और 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन कुछ और हुआ। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आई। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहे हैं और अपना दिमाग खो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे अक्सर रोने का मन क्यों करता है। एक आदमी बिना किसी कारण के आखिर क्यों रोना चाहेगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इससे मुझे रोना आता है। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम किसी बारे में बात कर रहे हो, सब कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वक्त निकल गया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उदास और खामोश रहने लगे। एक दिन एक तांत्रिक वहां से गुजर रहा था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक वह दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बच्चों को कुछ देर देखकर उसने कहा कि बच्चों, जरा अपनी माँ को तो बुलाओ। बच्चों ने अंदर जाकर माँ से कहा कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है और वह तुम्हें बाहर बुला रहा है। उसकी माँ ने जब बाहर जाकर देखा तो बच्चों की माँ को देखकर तांत्रिक बोला, बेटा अपने बच्चों का ख्याल रखना, इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उस बच्चे की माँ ने कहा, क्या कोई अनहोनी क्यों होने वाली है, क्या आप उसे रोक नहीं सकते। तांत्रिक बोला, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस घर को छोड़ दें या फिर घर पर गायत्री मंत्र और या फिर दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों का जाप कराएं, अन्यथा आपको यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी और आपके साथ कुछ भी यहाँ पर बुरा हो सकता है। यह कहकर वह तांत्रिक वहां से उसी वक्त चला गया। थोड़ी देर ही बच्चों की मां ने अपने एक बच्चे को किराने की दुकान पर कुछ लाने के लिए भेजा। वह दुकान जो सड़क के उस पार थी, इसलिए जब बच्चा सामान लेकर जब वापस आ ही रहा था तो उसका किसी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया और बच्चा वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको सिर्फ 7 टांके ही आए थे। जब से वह तांत्रिक ये सब कुछ कहकर गया था तब से सारे घर में डर का माहौल फैल चुका था। जब भी उसकी पत्नी घर में पूजा पाठ का नाम लेती तो उसका पति उसको इसके लिए मना कर देता था। उसकी पत्नी की स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई थी। और कुछ दिन बाद उनके घर पर उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए, जो कि भजन कीर्तन में लीन रहते थे। जब वो लोग वापस जाने लगे तो बोले कि तुम जल्दी से ये घर छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कई लोगों ने इसे सलाह मशवरा करने के लिए वह उस घर को छोड़कर चले गए। फिर कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी एक जवान लड़की से बात कर रही थी और बातचीत उस घर के बारे में ही हो रही थी। और तब उस महिला ने कहा कि यहाँ एक लड़की छत से गिर गई थी और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। जब वहाँ एक और परिवार भी रहने आया था तो उसके एक दिन शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पर घर में आग लग गई थी और वहां घर में रहने वाले 7 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। दोस्तों, इस भूतिया घर का आखिर क्या रहस्य था कि जो कि वह समझ ही नहीं पा रहे थे, उन्हें घर बदलना पड़ा। लेकिन इस घटना में एक बात तो सच है कि बिना मुहूर्त के और या फिर बिना पूजा पाठ के हमें कभी भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनके चाचा के हाथ में जो 7 टांके लगे, बच्चे के हाथ में भी जो 7 टांके लगे और 7 लोगों की एक साथ वहां पर मौत हो गई थी। आखिर 7 नंबर का यहाँ पर कभी भी रहस्य सुलझ नहीं पाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉन्टेड हाउस की हॉरर स्टोरी।
ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।